हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड एसक्यूएल 50 सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 16। आज का हमारा क्वेश्चन है एवरेज सेलिंग प्राइस और इसका नंबर है #1251। आप गूगल पे सर्च करिए, आपको इजीली मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। क्वेश्चन में हमें दो टेबल्स दिए गए हैं। तो हमारा फर्स्ट टेबल है प्राइजेस नेम का और इस टेबल में हमारे पास 4 कॉलम्स दिए हुए हैं। प्रोडक्ट आईडी, स्टार्ट डेट, एंड डेट एंड प्राइस, और इन सभी का डेटा टाइप भी हमें दिया हुआ है। प्रोडक्ट आईडी कॉमा स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट इज द प्राइमरी की कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम विथ यूनिक वैल्यू फॉर दिस टेबल. Each row of this table indicate the price of the product ID in the period from start date to end date. For each product ID, there will be no two overlapping periods. That means there will be no two intersecting periods for the same product ID. यहाँ प्रोडक्ट आईडी, स्टार्ट डेट और एंड डेट का कॉम्बिनेशन यूनिक है। ये टेबल बेसिकली बताता है कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस किस डेट रेंजेस में क्या थी। तो चलिए अब सेकंड टेबल देखते हैं। तो हमारी सेकंड टेबल है यूनिट सोल्ड टेबल और इस टेबल में हमारे पास 3 कॉलम दिए हुए हैं, प्रोडक्ट आईडी, परचेज डेट एंड यूनिट्स, और इन सभी का हमारे पास डेटा टाइप भी दिया हुआ है। दिस टेबल में कंटेन डुप्लीकेट रो. ईच रो ऑफ दिस टेबल इंडिकेट द डेट, यूनिट्स एंड प्रोडक्ट आईडी ऑफ ईच प्रोडक्ट सोल्ड. यह टेबल बताता है कि किसी पर्टिकुलर डेट पर किसी प्रोडक्ट के कितने यूनिट सेल हुए हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। Write a solution to find the average selling price for each product. Average price should be rounded to 2 decimal places. If a product does not have any sold unit, its average selling price is assumed to be 0. हमें each product का average selling price find करना है और average selling price को 2 decimal places तक round करना है। इसका फॉर्मूला है average selling price is equals to total selling amount divided by total units sold. Total selling amount निकालने के लिए prices into units करेंगे और अगर सेम प्रोडक्ट के मल्टीपल रिकॉर्ड हैं तो उन सब का टोटल लेंगे। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में हमारे पास प्राइजेस टेबल है एंड फिर यूनिट सोल्ड टेबल है और इसके बाद हमें आउटपुट में प्रोडक्ट आईडी और एवरेज प्राइस चाहिए। सपोज प्रोडक्ट आईडी 1 के लिए 100 यूनिट्स के प्राइस 5 रुपीज़ पर सेल हुए हैं। तो फर्स्ट सेल का अमाउंट होगा 100 इंटू 500 एंड फर्स्ट आईडी के लिए हमारा 15 यूनिट जो है वो सेल हुआ है 20 रुपीज़ के प्राइस पर। तो हम नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड सेल का अमाउंट होगा वो होगा 15 इंटू 20, जिसका आंसर होगा 300। टोटल सेलिंग अमाउंट हो जाएगा 500 प्लस 300 इज इक्वल्स टू 800 और टोटल यूनिट्स हो जाएंगी 100 प्लस 15 तो 115। तो एवरेज सेलिंग प्राइस हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाय 115। इसी लॉजिक को हमें एसक्यूएल में इम्प्लीमेंट करना है। तो चलिए अब हम क्वेरी लिखते हैं। पहले हम लिखेंगे सेलेक्ट पी डॉट प्रोडक्ट आईडी। यहाँ हम प्रोडक्ट आईडी सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आउटपुट में हमें हर प्रोडक्ट की आईडी चाहिए। इसके बाद हम लिखेंगे राउंड, ब्रैकेट में लिखेंगे सम, फिर एक और ब्रैकेट लेंगे उसमें लिखेंगे पी डॉट प्राइस इंटू यू डॉट यूनिट्स, फिर ब्रैकेट के बाहर हम लगाएंगे स्लैश, फिर लिखेंगे सम, फिर एक और ब्रैकेट ओपन करेंगे और उस पर हम लिखेंगे यू डॉट यूनिट्स, फिर ब्रैकेट के बाहर कॉमा लगाकर 2 लिखेंगे, एंड लास्ट ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे एज एवरेज प्राइस। अब यहाँ हम एक्चुअल एवरेज सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं। प्राइस को यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे हमें उस पर्टिकुलर सेल को टोटल सेलिंग अमाउंट मिल जाएगा। अब सम यूज़ करके सेम प्रोडक्ट के सारे सेलिंग अमाउंट्स को ऐड करेंगे, यानी हमें मिलेगा टोटल सेलिंग अमाउंट। और राउंड हम इसलिए लगाए हैं क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि आंसर को 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है, इसलिए राउंड फंक्शन का यूज़ किया है। अब हम नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे फ्रॉम प्राइजेस पी। यहाँ हम प्राइजेस टेबल से डेटा ले रहे हैं और पी इसका एलियास है। फिर लिखेंगे लेफ्ट जॉइन यूनिट सोल्ड यू। अब हम यूनिट सोल्ड टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ यू इसका एलियास दे दिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे
नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे हम ऑन पी डॉट प्रोडक्ट आई डी इज इक्वल्स टू यू डॉट प्रोडक्ट आई डी। यहाँ हम दोनों टेबल्स को प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब सेम प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन एक साथ आ जाएगी, इसीलिए हमने ये ऑन कंडीशन लगाई है। इसके बाद हम लिखेंगे हमारी नेक्स्ट कंडीशन जो कि डेट कंडीशन होने वाली है। हम लिखेंगे एंड यू डॉट परचेज डेट बिटवीन पी डॉट स्टार्ट डेट एंड पी डॉट एंड डेट। इसका मतलब है कि परचेज डेट स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच होनी चाहिए। अगर परचेज डेट उस प्राइस पीरियड के अंदर है तभी उस पर्टिकुलर प्राइस को यूनिट्स के साथ कैलकुलेट करेंगे। अब हमने ऑन लगाया है तो हम ग्रुप बाय भी यूज़ करेंगे, तो अब हम लिखेंगे ग्रुप बाय ग्रुप बाय पी डॉट प्रोडक्ट आईडी। हमें हर प्रोडक्ट का सेपरेट एवरेज चाहिए, इसलिए हम प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पर डेटा को ग्रुप करेंगे। प्रोडक्ट 1 का एवरेज अलग और प्रोडक्ट 2 का एवरेज अलग, दोनों का हमें अलग अलग चाहिए। अभी हमारी क्वेरी कंप्लीट हो गई है, बट हमने देखा कि हमें क्वेश्चन में बोला हुआ था कि इट्स एवरेज सेलिंग प्राइस इज एज्यूम टू बी ज़ीरो, कि जो भी एज्यूम प्राइस होगा वो ज़ीरो होगा, नल नहीं होगा। तो हम इसमें एक कंडीशन लगाएंगे राउंड वाले लाइन पे, इफ़ नल देन हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और लास्ट में ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इफ़ नल और हम लिखेंगे कॉमा ज़ीरो। अगर वो नल है तो उसको ज़ीरो करना है। तो चलिए अब हमारी क्वेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इस क्वेरी को रन करते हैं। फाइनली हमारी क्वेरी रन हो गई है और हमारा आउटपुट भी सही आया है। अब हम इसको सबमिट करके देखते हैं। हमारा कोड सबमिट हो गया है और सारे टेस्ट केसेस भी पास हो गए हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।